हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में डॉट ज़ीरो ट्रेडर। तो गाइज, एक बार फिर से मैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आया हूं आपके साथ। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक है और मैं अभी से आपको वार्न करना चाहता हूं, ये थोड़ा हाई रिस्क है। इसमें अगर आपको सही चीज़ कैच हो गई, सही प्रोडक्ट कैच हो गया, तो योर इन्वेस्टमेंट गोना बी अ डबल, or you just stuck with your funds around 1 to 2 years। ये 1 to 2 ईयर में इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ये चीज़ तभी होती है जब ऑपरेटर्स स्टॉक को मैनिपुलेट करते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। जब ऑपरेटर्स स्टॉक को मैनिपुलेट करते हैं तब वो पीछे अपनी कुछ गलतियाँ छोड़ के जाते हैं चार्ट पे, जिसके बारे में हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको शुरुआत से लेके जाना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे कि किसी भी स्टॉक में अगर ऑपरेटर की मूवमेंट स्टार्ट हो रही है तो उसका अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है कि जी, ऑपरेटर की मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है ये स्टॉक में। देखो गाइस, ये बहुत इनलीगल और बहुत ड्रामेटिकल वे होता है फाइंड करने का, बट वॉल्यूम इज़ द ओनली थिंग जिससे आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऑपरेटर कहाँ बैठा है एंड किस तरीके से वो स्टॉक को मैनिपुलेट करने वाला है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ एक चार्ट पे जो कि मैंने निकाला हुआ है, आप देख सकते हैं। एरो ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज़ का, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि ऑपरेटर का कुछ गेम हो सकता है। मैं श्योर नहीं हूँ, आप अपने सेबी रजिस्टर एडवाइजर से इसके लिए कंसल्ट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें सारे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ कि ये किस तरीके से ऑपरेटर का पार्ट हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वॉल्यूम दिखेगा आपको ओवर हियर, ये है वॉल्यूम। कभी भी किसी भी स्टॉक में अगर वॉल्यूम आता है एंड दैट वॉल्यूम इज मोर देन लास्ट 1 ईयर वॉल्यूम, ध्यान से सुनिएगा गाइस, जो वॉल्यूम एक दिन में आता है वो वॉल्यूम पिछले 1 साल में कभी नहीं आया, राइट। तो आप देख सकते हैं कि ये वॉल्यूम की जो साइज़ है, ये साइज़ पिछले 1 साल में कहीं भी देखी नहीं गई है। सी, कहीं भी नहीं है, राइट, इसके आसपास भी नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट इट इज़ अराउंड 3 to 4x होगा ये ऑलमोस्ट। देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखें, कहीं भी इतना वॉल्यूम नहीं है। आप 2024 में भी चले जाएं, इसके पहले होगा, बट या यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे था 21 में, लेकिन तब इसने अपना काम तमाम कर दिया था। सी द मूव, राइट। सो ये जो वॉल्यूम होता है ये एक इंडिकेशन होता है कि दैट इस स्टॉक में मैनिपुलेशन हो सकता है। तो अब अगर मुझे इस चीज़ को कैच करना हो कि यस, मुझे ये वॉल्यूम आने पे इसका फ़ायदा उठाना है, गाइस इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको फाइंड करना रहेगा कि ये कहाँ से मिलेगा आपको। ऐसे स्टॉक्स ढूँढने के लिए आपको एक चीज़ चाहिएगी जो मैं बताऊँगा आपको, ये आपको मिल जाएगी ओवर हियर। ये है स्क्रीनर जिसका नाम है मदर वॉल्यूम। ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। आप अगर अ, सिर्फ लिखेंगे मदर वॉल्यूम सर्च करेंगे तो काफ़ी सारे मिल जाएंगे। बेसिस ऑन आरएसआई, और इसको आप चेंजेस भी कर सकते हैं। ये थोड़ा एडवांस है, आपको मैं बता दूँ। ये स्क्रीनर है, मैंने इसके पहले भी आपको बताया, ये चीज़ एडवांस होती है। यहाँ पे आप कंडीशंस डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कंडीशन डाली हुई है कि भाई लास्ट 252 डेज में अगर मैक्स वॉल्यूम ग्रेटर देन दिस देन डिस्प्ले द प्रोडक्ट्स। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनका वॉल्यूम पिछले 1 साल में इतना ज़्यादा कभी नहीं आया, वेदर इट इज़ बाइंग और वेदर इट इज़ सेलिंग। एज यू कैन सी, बड़े बड़े नाम भी आपको दिखेंगे, बट या दैट्स ट्रू कि पिछले 1 सालों में आज जो वॉल्यूम आया है वो वॉल्यूम पिछले 1 साल में कभी नहीं आया। दैट्स वाई दे आर हियर। ओके,
तो हम इसका फ़ायदा कैसे उठाएंगे, मैंने बताया इस तरीके से आपको। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो वॉल्यूम आया है, ये वॉल्यूम इस प्राइस को लीड कर सकता है डबल तक। जी हाँ, आपने सही सुना, मैंने कहा डबल तक। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जब ऑपरेटर इसमें एंटर होता है ओवर हियर, तो ऑपरेटर को खुद को नहीं पता होता कि ये स्टॉक कहाँ तक जाएगा, कितना जाएगा, कैसे जाएगा। क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो सिर्फ एक चीज़ क्रिएट नहीं करती। ऑलवेज रिमेंबर गाइस, वॉल्यूम के पीछे पीछे MOW आता है। द वर्ल्ड्स बेस्ट मार्केटिंग इज MOW। ऑलवेज रिमेंबर, अगर कोई स्टॉक चल रहा है 10 रुपये से 15 रुपये हो गया, आप तुरंत ही अपने दोस्तों को बोलोगे कि ये 15 रुपये हो गया, माई इन्वेस्टमेंट इज 50% हाइक, राइट। तो ये अचीव करने के लिए लोगों के दिमाग में एक जुनून दौड़ता है कि यार 10 से 15 हो गया, 15 से 20 भी चला जाएगा, 20 से 30 भी चला जाएगा, एंड सो। तो ये चीज़ होती है कि ऑपरेटर को भी नहीं पता होता कि ये स्टॉक 20 जाएगा, 30 जाएगा, 40 जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर गाइस कि इस टाइप के वॉल्यूम को पकड़ने के लिए आपको आपकी प्राइस अगर 2x हो चुकी है, देन रिमूव, एग्जिट। सबसे पहले एग्जिट कर लो आप, और वही एग्जिट के बाद आप मॉनिटर करना कि वो स्टॉक हो सकता है डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, लेकिन ज़ीरो रिग्रेट। क्योंकि किसी भी स्टॉक को इस तरीके से पकड़ना जो अपनी वैल्यू से 2x हो जाए, राइट, बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है अपने आप में। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि ये सबसे हाई रिस्क वाली स्ट्रेटेजी है। इससे हाई रिस्क किसी में नहीं होगा। व्हेन यू स्टक, अगर आप स्टक हो गए, योर इन्वेस्टमेंट विल बी लाइक फॉर 3 to 5 years, ऐसे होगा, ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, बिल्कुल रेंज में पड़ा रहेगा फॉर 3 to 5 years, अनटिल एंड अनलेस के कोई आके इसको फिर से मैनिपुलेट ना कर दे। ऑलराइट, मैं नाम नहीं लूँगा, अभी रिसेंटली मैंने ऑब्जर्व किया था, एक 0.10 पैसे का स्टॉक था, 0.10 पैसा गाइस, और वो ऑपरेटर लेके गया 2 रुपीज़। जस्ट इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रोथ, कितना कर दिया उसने। ऑफ कोर्स इट्स अ 10 पैसा, राइट, 0.10। तो मैनिपुलेशन इज़ क्वाइट ईजी। आप जस्ट इमेजिन 100 रुपये के कितने स्टॉक ले सकते हो, राइट। तो इस तरीके के स्टॉक्स में इस तरीके का वॉल्यूम लाना चीज़ है वेरी इजी, और ये चीज़ आप बहुत ही इजीली कवर कर सकते हैं बेसिस ऑन दिस स्कैनर, द मदर वॉल्यूम स्कैनर। या आप सिंपली गूगल करेंगे, उसमें चार्टिंग में लिखेंगे सर्च करके, तो आपको मिल जाएगा। ज़्यादा इसमें कुछ वेरी कंसर्न नहीं है। सिंपली आपको जाना है, मदर वॉल्यूम लिख के सर्च करना है, तो यहाँ पे बहुत सारे आ जाएंगे, उसमें से किसी को भी देख लो, और मेक श्योर यहाँ पे कैश सिलेक्टेड हो। कैश सिलेक्टेड होगा तो सारी जितनी भी इक्विटीज़ होंगी जिनमें वॉल्यूम आया हुआ है वो आपको शो हो जाएगा। मैंने कुछ यहाँ पे निकाला है कि ये जो मुझे अच्छा लग रहा है, एक और मैंने निकाला है, बट उसमें एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यस, FDSC, यहाँ पे भी वॉल्यूम है, बट दिस वॉल्यूम इज़ नॉट दैट कंपेटेबल, बिकॉज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है जून में इतना वॉल्यूम फ्रॉम सेलिंग साइड फ्रॉम द सेम लेवल्स, राइट। सो दिस इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग। जो वॉल्यूम होगा वो ऑलवेज ह्यूज कैंडल के साथ लंबा होगा, बड़ा, लाइक दिस। सी इसके आसपास आपको ऑलमोस्ट इसके 1/3 भी कोई कैंडल नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है ये कैंडल देखो, ये कैंडल के भी आप अगर देखोगे ना अच्छे से, तो ये ऑलमोस्ट 3x है, ये वॉल्यूम के हाईएस्ट। ये अगस्त में आया था, ये वाला भी छोटा है, ये वाला भी छोटा है, ठीक है। ये सारे छोटे छोटे वॉल्यूम्स हैं, लेकिन ये वॉल्यूम है, ये कुछ गड़बड़ वाला वॉल्यूम है। क्योंकि एक ही चीज़ नहीं छुप सकती, वो है गाइस वॉल्यूम। और वॉल्यूम ऑलवेज बताएगा आपको कि ये स्टॉक में क्या हुआ है, कितना हुआ है। दूसरी एक टेक्निक है कि इसका हम डिलीवरी मॉनिटर कर सकते हैं, कि इंट्राडे वॉल्यूम में अगर इसका वॉल्यूम आया है 100 करोड़ का, बट द डिलीवरी इज ओनली 20%, राइट, देन दिस इज द गड़बड़। क्योंकि अगर 100 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, विच मीन स्टॉक को सिर्फ इंट्राडे में ही मैनिपुलेट किया जा रहा है, राइट।
अगर 20% से ज़्यादा डिलीवरीज है मतलब कि ये पॉजिटिव साइन है और या द ऑपरेटर थिंग जा सकता है ऊपर। अगर आपको 50 अबो मिल रहा है विच इज़ वेरी ट्रू कि ये वॉल्यूम इज़ लेजिट और इट कैन लीड अप टू डबल योर इन्वेस्टमेंट। सो या इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगा नॉट इन्वेस्ट मोर देन 5 to 10% ऑफ योर कैपिटल, क्योंकि इतना ही कैपिटल आपको ड्रॉ इसमें इन्वेस्ट करना है, जिससे कैसा है कि आपका अगर ये स्टक भी हो जाता है 2-3 साल के लिए तो आपको कुछ रिग्रेट ना हो। एंड या ऑफ कोर्स अगर आप इसमें एसएल के साथ भी काम करना चाहें तो कर सकते हैं। गो टू द वीकली चार्ट्स, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। वीकली चार्ट्स नेवर लाइज, बहुत अच्छे से एसएल मेंटेन कर सकते हैं आप यहाँ पे। एसएल थोड़ा बड़ा हो सकता है बिलो द प्रीवियस वीक लो, और यह 36.25 और ये प्रीवियस है रेड वाली, प्रीवियस वीक का लो इज योर एसएल। अगर इसके नीचे जाता है देन वी हैव टू लीव। ऑलराइट, ये देखो ये कैंडल जो है, दिस इज द वॉल्यूम, यू कैन सी these आर द वीकली वॉल्यूम्स, हमको डेली देखना है। सो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग्स। बट ये इससे भी बड़ा हो तो बहुत बेहतर है, अगर यहाँ तक भी कहीं पे मिल जाए तो वो तो बहुत ही बढ़िया वाला होता है। ऐसा मिलेगा गाइस, आपको बहुत मिलेगा, आप सर्च करेंगे ना आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। देखो कोई भी प्रोफेशन होता है ना, उसमें आपको वक्त देना पड़ता है, टाइम। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होती, डॉक्टर बनने में 5 साल 6 साल लगते हैं, इंजीनियर बनने में 4 साल लगते हैं, देन ट्रेडर आप कैसे बन जाएंगे 6 महीने में। ठीक है, तो इन चीज़ों पे फोकस कीजिए। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस, के ये सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इट्स ओनली 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 एजुकेशनल पर्पस। कोई रियल लाइफ इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट पेपर ट्रेड एंड ऑब्जर्व द थिंग्स। जब आपको लगे कि आप कॉन्फिडेंट हो गए हो, जी हाँ मैं कर सकता हूँ, और आप जाइए अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिए कि इस चीज़ में मुझको इस तरीके से करना है। इफ़ वो बोले आपको तभी करिएगा, बाकी ये चीज़ें मिथ है। थैंक यू। और ऐसी तरीके की अपडेट्स के लिए .0 ट्रेडर्स को सब्सक्राइब कर लें, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा यूट्यूब के, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, और मैं वहाँ पे डेली अपडेट्स देता हूँ निफ्टी के। तो सी यू सून, थैंक यू गाइस, बाय।